ये किस तरह के लोग हैं? कितने बुरे हैं ये। ज़मरुद, तुम यहां पर क्या कर रही हो? ठीक तो हो ना? किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। चलो यहां से निकलते हैं। आ जाओ। नवीन, मेरी दिल की मलिका, देखो किस तरह मुश्किल से बाहर निकले हम। अब एक खानदान की तरह रहेंगे। जितना हो सके मुझसे दूर रहो अब्बास। क्यों, क्या हो गया? फरीहा प्रेग्नेंट है ना, तो उसे अकेला मत छोड़ो। जाओ अब्बास। अरे मेरी जान, तुम इस खानदान में एक से एक मसले पैदा हो रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द सब कुछ टूट रहा है और तुम खुद क्या कर रहे हो अब्बास? समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास फरिया के लिए इतना वक्त कैसे आ गया। मुझे नहीं पता, मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात की थी, उसने कहा मर्दाना ताकत ठीक ठाक है मेरी। अब्बास, सब्र मत आजमाओ मेरा। निकल जाओ, कहा ना निकल जाओ। मेरा तो सर ही घूम रहा है। हाँ तो मैंने झूठ कहा कि मैं हामला हूं, यही कह सकती थी मैं। चलो फरीहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यही होना था आखिर। एक बात तो है कि मुझ पर बेबी बम बहुत अच्छा लगेगा। काश ऐसा सच में हो जाए तो कितनी खुशी की बात होगी मेरे लिए। फरीहा। हाँ बस। ये बताओ तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई फरीहा? क्या तुम वाकई ये पूछ रहे हो मुझसे? यानी सभी को मालूम होता है कि कैसे होते हैं, एक मर्द एक औरत और वो सब कुछ जो भी। झूठ नहीं कहना, मुझे सच बताओ, प्रेग्नेंट हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम मुझसे पूछ कैसे सकते हो ये? अरे यार, यानी डॉक्टर ने जो मेरे बारे में कहा था वो सब सच था। हैरान हो गया हूं मैं, लानत है। मुझे प्रेग्नेंट होना होगा, यही आखिरी रास्ता है मेरे पास। कुछ सोचना होगा। एक मिनट, एक सेकंड। अम्मी यार क्या कह रही हैं? मेरे खाल उतारेंगे क्या? अरे तो लड़की, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो जरा, तुम्हारे चेहरे पे इतने घने बाल कैसे आते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है ये बात, हद है। बात सुनो मलिया, तुम होटल में काम करती हो, तुम वो हो जिसे होटल में आने वाले लोगों का इस्तकबाल करना है। तुम्हें तो हर वक्त अच्छा लगना चाहिए। रुको, आप सही कह रही हैं। इस हुस्न को देखें, ये नक्श मेरा चेहरा देखें, जैसे फरिश्तों ने बनाया हो, और मेरा वजूद बिल्कुल हाई डिक्लोम जैसा। मलिया क्या बकवास है। अच्छा अम्मी, क्या कभी मुझे कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मुझे हाई डिक्लोम कहकर बुलाए? हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है। बहुत पहले बिल्कुल मैं भी तुम्हारी तरह ही लगती थी। हाँ, ये रुस्तम, इस रुस्तम ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, यकीन करो। वो तो सब कुछ भूल गया जो मैंने उसके लिए किया, सारी मेहनत बेकार, और वो भी उस डाइन की वजह से। ओह खुदा, उसके सारे घमंड को खाक में मिला दे। कम वक्त मलिहा, मैं यहाँ तुम्हें अपनी परेशानियाँ बता रही हूँ और तुम आईने में लगी हो। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं आपको बताती हूँ। वो अब्बास साहब है ना, हाँ, जानती हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उनका एक बेटा है लतीफ, वो चाहते हैं कि मेरा उसे तारुफ कराएं। मजाक कर रही हो क्या? इसका मतलब वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं क्या? लड़की, क्या बात है। मुझे लगता है ये पूरा खानदान हमारी खूबसूरती पे फिदा हो गया है। कुलोलो लड़कियों की खूबसूरती झेल नहीं पा रहे। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है। तुम बहुत अच्छी लगोगी उस खानदान में, आखिर मेरी बेटी हो। कौन है वहाँ? रुस्तम,
बाबा, क्या हुआ तुम्हें? कोरोना हो गया है क्या? बेटी दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। अच्छा, वो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। क्यों? वो औरत अच्छी औरत नहीं है। तो ये बात तो मैंने तुमसे पहले ही कही थी। थू है तुम्हारे मुंह पर। तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ। मलिया बेटा, उधर से जाके जरा बेलन तो उठा के लाना, सबक सिखाना है इसको। तुम सही कहती थी, मैंने नहीं सुना। तुम ही एक सच्ची औरत हो जो मेरे साथ हो। हाँ, सही बात है। मेरी बात सुनो रुस्तम, मुझे किस बात ने ज्यादा तकलीफ दी जानते हो तुम? वो ये है कि हम पूरे 30 बरस साथ रहे और तुमने आज तक मेरे लिए अपने कभी दांत ब्रश नहीं किए थे, लेकिन उस घमंडी औरत के लिए जरूर किए। तुमने कभी आज तक नहीं सोचा कि मैं गटर से बदतर बदबू दे रहा हूँ, मैं भैंसों के बाड़े जैसी बदबू दे रहा हूँ। उस बदबू ने मुझे भी बीमार कर दिया। तुम तो इस कदर गलीज थे कि तुमने नहाने तक को गुनाह समझ लिया था। कसम खुदा की, ये पैंट देखो, ये पैंट उस वक्त तक पहनी है जब तक ये चिकनी नहीं हो गई। ये मोजे देखे, ये मोजे तुमने 5-5 दिन तक नहीं बदले। बोलो तो और कसीदे पढ़ूं तुम्हारे। अम्मी जान, काश आप हमें तफसील ना बताती। लेकिन उस औरत के लिए तुमने साफ शर्टें पहनी, रोजाना नहाए, तुमने खुशबू लगाई। इन्हीं बातों ने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया। इन्हीं बातों ने मेरा दिल बुरा कर दिया तुम्हारी तरफ से। और ये काफी नहीं था जो तुम उस दिन उस औरत को नाश्ता कराने लेके गए। मुझे तो कभी बाहर नहीं लेके गए ऐसे। मुझे तो एक बासी रोटी, एक पनीर के टुकड़े और चाय के कप पे खाए रखा। हाय रुस्तम, कितने अरसे से शादीशुदा है हम दोनों, जानते हो क्या मेरी कभी इतनी अहमियत नहीं हुई। शायद तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था तो मैं भी कभी इतनी चिड़चिड़ी ना होती। हाय अल्लाह। तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही। हाँ, सही कह रही हूँ। ठीक है, मगर हाँ, ये तुम्हारा भी घर है, तुम बिल्कुल यहाँ रह सकते हो। लेकिन ये मत सोचना मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगी रुस्तम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है। देखा आपने बाबा, आपने किस तरह उस बेचारी औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा भाई बहादुर है, हमारा भाई बहादुर है, ये मुल्क की शान है। हमारा भाई बहादुर है, बहादुरी इसकी पहचान है। हमारा भाई बहादुर है, दुश्मन को हराएगा, सर नहीं झुकाएगा। दुश्मन भी कांपेगा, सर नहीं उठाएगा। ये मुल्क की शान है। हमारा भाई बहादुर है, बहादुरी इसकी पहचान है। हमारा भाई बहादुर है, दुश्मन को हराएगा, सर नहीं झुकाएगा। दुश्मन भी कांपेगा, सर नहीं उठाएगा। खुशामदीद, खुशामदीद। उस दिन हमने आपको बहुत परेशान किया, तो सोचा क्यों ना चल के शुक्रिया अदा करें आपका। अरे परेशानी की क्या बात बेटा, आज हमारा पोता फौज में जा रहा है, दुआ कीजिए इसके लिए। अल्लाह इसे सलामत रखे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप ठीक है? ये वक्त बहुत ही मुश्किल है मेरी बेटी। जब ये छोटा था इसके वालिदैन फौत हो गए, हमने इसे पाला, इसके बगैर अब कैसे रहेंगे हम? हमारा पूरा घर सूना हो जाएगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आज की रात आप दोनों हमारे साथ ही रुक जाए। वैसे हमने पहले ही आपको काफी परेशानी दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपका साथ दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। बहादुरी इसकी पहचान है। हमारा भाई बहादुर है, बहादुरी इसकी पहचान है। हमारा भाई बहादुर है, बहादुरी इसकी पहचान है। ये है मेरा बहादुर भतीजा, तुम खानदान का फख्र हो। दुश्मन को तबाह कर दोगे तुम। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा भतीजा। अरे मेरा भतीजा, अरे मेरा प्यारा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी जान, खुदाया ऐसे मेरी खातिर सही सलामत वापस लाना। मैं वापस आऊंगा, और जब आऊंगा तो मंगनी करूंगा इंशाल्लाह। मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा मेरे शरीफ के बेटे। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा।
जल्द मिलेंगे भाई। तुम कहाँ हो ज़मरुद? कहाँ हो? मैं जा रहा हूं और तुम्हारी नीली आंखें यहां रह जाएंगी। यही बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। काश मैं तुम्हें एक बार फिर देख सकता। मेरी ज़मरुद। रुको, मैं यही हूं। तुम ऐसे नहीं जा सकते अदनान। तुम मुझे गले लगाए बगैर नहीं जा सकते। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। हमेशा खुश रहो। मेरी जान, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। सुनो नौजवान। जी कहिए भाई। कौब और तुम्हारे दोस्त तुम पर बहुत फख्र करते हैं। आज रात हम तुम्हारी वजह से सुकून से सोएंगे। शुक्रिया भाई। तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात दोस्त। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। बहादुरी इसकी पहचान है, हमारा भाई बहादुर है। ये लीजिए। सानिया रुको, मेरे पास बैठो। रखो इसे, आओ बैठो। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी। क्या तुम्हें अदनान पसंद है सानिया? मुझसे बेवकूफी मत करना। क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जज्बात हैं? अजमत साहिबा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी अदनान शादीशुदा है, तो ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई थी? हाँ, मैं तुम्हें अदनान का दिल जीतने के लिए लाई थी। लेकिन अजमत साहिबा, मैं कैसे? तुम बिल्कुल वही करोगी जो वो नागिन ज़मरुद करती है। तुम हमेशा अदनान के आसपास रहोगी। जिधर वो देखे तुम वहां होगी। तुम वो हवा बन जाओ जिसमें वो सांस लेता है। और तुम अदनान का दिल चुराओगी। तुम उसे मजबूर करोगी कि वो तुमसे मोहब्बत करे। तुम उसके दिल में बस जाओगी और उसे अपना असीर कर लोगी। तुम अदनान को उस चुड़ैल से बचाओगी ताकि वो अपने जादू की मदद से उससे खेल ना सके। तुम उसकी बीवी बनोगी। अदनान ज़मरुद को छोड़ देगा, ठीक है, ताकि तुमसे शादी करे। ये नाइट सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर पेट भी बाहर होता तो क्या ही बात थी। और तुमने खुद को देखा है? तुम तो एक दादी अम्मा लग रही हो। आ जाए। आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। अगर आज रात तुम लोग यहाँ ना रुकते तो नाजिया रो रो के अपनी हालत खराब कर लेती। तुमने उसे बेहतर महसूस करवाया। अब वो एकदम सुकून से सो रही है। चलो अब तुम लोग भी सो जाओ। और हाँ, सुबह नाजिया मजेदार नाश्ता बनाने वाली है तो तैयार रहना। उंगलियां चाटते रह जाओगे। चलो अब आराम करो तुम दोनों। शब्बा खैर बच्चों। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ मिस्टर अदनान दमीर? यहाँ तो कोई सोफा भी नहीं, तो क्या आप फर्श पर सोएंगे?
लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है मुझे तंग करने में। काश कि हम इस प्यारे से जोड़े की तरह एक साथ बूढ़े हो जाएं। काश कि तुम इतने जिद्दी न होते। काश कि तुम मेरी तन्हाई को महसूस कर सकते। काश हम दोनों मिलकर एक खानदान शुरू कर सकते। हमारे प्यारे से बच्चे होते, एक बेटा होता और एक बेटी। काश कि हम उन्हें बड़ा होता देख सकते और अपनी अपनी फैमिली बनाते देख सकते। काश हम एक साथ बूढ़े होते। काश तुम मेरे लिए खाना बनाते, मुस्कुराते चेहरे के साथ। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लिए बस एक रात काफी होगी, सिर्फ एक रात तुम्हारी बाहों में सुकून से सोने के लिए। ज़मरुद, रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से सिर्फ एक चीज मांगती हूँ कि मेरी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजरे। तुम मुझे वैसे ही देख रही हो जैसे पहले देखा करती थी, वैसी साफ आंखों के साथ और वैसे ही साफ दिल के साथ। तुमने सोहा की हिफाजत की, तुम्हारा शुक्रिया। उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर। शब बखैर। शब बखैर। अदनान, Ateşin aşkına canım yakma çıramı, ya beni de götür, ya sen de gitme. Ateşin aşkına canım yakma çıramı, ya beni de götür, ya sen de gitme.
ya sen de gitme. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları, ya beni de götür ya sen de gitme. सोहा बेटी। जी कहिए दादी। उस नागिन समरुत ने अभी मुझसे क्या कहा जानती हो तुम? उसने कहा कि आज से इस घर में औरतों और बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और तुम जानती हो मैंने क्या किया? वो लड़की, वो सुस्त लड़की जिसकी कोई इज्जत नहीं, मेरे अपने घर में मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रही है। वो मेरे फैसलों के खिलाफ जा रही है, मेरे अपने ही घर में। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम उनके कब्जे में थी और मैंने तुम्हें वहां से सही सलामत निकाला, उस जगह से जहां से तुम्हारा जिंदा निकलना नामुमकिन था। सिर्फ तुम्हारी जान दांव पे नहीं थी, मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई अदनान और बाकी सबकी जान बचाई है। मैंने घर में रहने वाले हर शख्स की जान बचाई। लेकिन तुम कहती हो शादी नहीं करोगी बेटी। तुम कहती हो तुम शादी नहीं करोगी। सोहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप के हाथ खून से रंग गए। तुम्हारी वजह से हम औसगिच के दुश्मन बन गए। हमारा खानदान, हमारा नाम दागदार हो गया तुम्हारी वजह से। लेकिन तुम कहती हो तुम शादी नहीं करोगी बेटी। तुम शादी करोगी। तुम खामोश रहोगी और नीचे देखोगी और वो सब करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम हामिद औसगिच से शादी करोगी ताकि ये दुश्मनी और नफरत और ना बढ़े। तुम शादी करोगी ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और अदनान जिंदा रह सके। तुम शादी करोगी ताकि ये खानदान मजबूत खड़ा रहे उस सब के बाद जो मैंने इसे बचाने के लिए किया। दादी आप मुझे सिर्फ शादी करने को नहीं कह रही, जिंदगी भर तकलीफ सहने को कह रही हैं। मुझे हर रोज खून के आंसू रोने को कह रही हैं। दादी आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत करें। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मुझे जहन्नुम में मत भेजें। सोहा बेटी, मैं सारी रात तुम्हारी बात पे सोचती रही। तुम हक पर थी बेटा। यहाँ हो, यहाँ हो। मैंने कुदरत खातून को फोन करके हमारे फैसले के बारे में बता दिया। कुदरत खातून, मेरी पोती आपके भांजे से शादी नहीं करेगी। इस शादी का होना अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कोई और हल निकालते हैं। तो ये आपका आखिरी फैसला है? बिल्कुल। तो सोहा नहीं चाहती, मतलब ये आपका आखिरी फैसला है? आपने अच्छी तरह सोच लिया है? कुछ ऐसा ही है।
खून बहाने से खून बहता रहता है। हमारा मुआहदा खून से रंगा हुआ था और इसे कोई नहीं मिटा सकता। दादी जान! तुम और तुम्हारा बच्चा भी मर जाओगे। हम मौत के छे। अगर कोई अपना वादा नहीं निभाता तो हम उसका गोश्त काटते हैं और खून बहाते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारी जान नहीं बचाई, मैंने तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई अदनान और बाकी सबकी जान बचाई है। मैंने घर में रहने वाले हर शख्स की जान बचाई। तुम ये शादी करोगी। खुश आमदीद प्यारे बेटे। बहुत शुक्रिया। बताओ कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। तो तुम तैयार हो? तुमने फैसला किया? सोहा बेटा, तुमने फैसला किया या नहीं? तुम जानते हो ना बेटा, हम ये मुआहदा क्यों मानते हैं? हम उन्हें सोचने पर मजबूर करेंगे कि खून बहाना खत्म हो गया है, और उन्हें यह भी बावर कराएंगे कि इस मुआहदे से हम अमन में हैं। हम उन्हें ये सोचने देंगे ताकि अदनान दमीर खान हमें बार बार तंग न करे। और तुम सोहा दमीर से जल्द शादी करोगे। जब तक मैं अपने पोते को अपनी गोद में न ले लूं, मुझे सब्र नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। असल में मेरा बेटा उस लड़की के साथ मजे कर रहा था। वो तो हमारे खानदान के लायक तक नहीं। उसे तकलीफ देना, तुम जलील करना, उसे उसकी इज्जत को दागदार करना, उसे शर्मिंदा कर देना। लेकिन पहले मेहरबान रहना, उसका एतमाद जीतना ताकि वो भरोसा करे। उसके बाद तुम जानते हो कि क्या करना है। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बताओ,
बीवी और बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आपके लिए दुआएं करते हैं। सुबह बखैर। कुछ लोग खानदान में होने का दावा करते हैं मगर खानदान की कोई परवाह नहीं उन्हें। मैं अपनी बीवी को एक रात बाहर लेकर गया था, इसमें क्या बुराई है? कैसी हो मेरी जान, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अदनान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो सुहा। मैंने कुदरत साहिबा की भांजी से शादी करने का इरादा कर लिया है। वो क्यों? और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, शायद वो अच्छा इंसान हो। मुझे नहीं पता कि आपने इस तरह से क्या दबाव डाला कि इसने एक रात में अपना फैसला बदल दिया। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ अदनान, बस करो। ये भी तो हो सकता है कि ये खुद ही शादी करना चाहती हो उससे। सोहा ना ही उस लड़के से मिलेगी और ना ही उससे शादी करेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अदनान है तुम्हारे साथ, तुम बस फिक्र मत करो। सानिया, मैंने तुम्हें कल रात कुछ कहा था, याद है ना बेटी? मायूस मत करना मुझे। कैसे हैं आप अदनान? मैं ठीक हूँ सानिया, तुम कैसी हो? वो दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। क्या हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहां हमें कोई ना देखे? प्लीज अदनान। ठीक है। ज़मरुद आपा, अदनान भाई को किसी तरह भी राजी करें आप, मुझे उससे एक बार मिलना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें नहाने के लिए भी शायद अदनान से पूछना पड़ेगा। अपने ही घर में हम लोग गैरों की तरह रह रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है? जी, सिर्फ एक ही बार मिलना है ताकि सब ठीक हो जाए। ठीक है, मैं पूछती हूँ, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो उसकी इजाजत नहीं देगा। इजाजत दे। अम्मी, अदनान और उसकी बीवी एक दिन हम दोनों को पार्क में खेल खिलाने ले जाएंगी, देखिएगा। समझ रही हैं आप? हम उनके पालतू कुत्ते जैसे हो गए, खासतौर पर आप और मैं। अब उनसे ये कह दें कि मेरे गले में एक पट्टा भी डाल दें, कहीं मैं खो न जाऊं। अरे तुम फिक्र ना करो, जल्दी ये मसला भी खत्म हो जाएगा। लगता तो नहीं है ऐसा। मुझसे तो ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। काश कि आपकी बात सही हो, वरना ये सब सहते सहते थक चुका हूं मैं। कब निकलूंगा इन मसलों से ताकि अपने घर वालों के साथ खुश रह सकूं। अच्छा बताओ, क्या बात है? अदनान, अदनान साहब, अजमत साहिबा ने मुझसे कहा कि मुझे आपके दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, लेकिन आप मेरे भाई जैसे हैं, बाप जैसे हैं। मैंने आपकी शादी या खानदान को बर्बाद करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ।
और मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती अदनान साहब। अगर जरूरी हो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम कहीं नहीं जा रही, ठीक है? कहीं नहीं जा रही, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान ना हो। मैं जानती हूँ, ठीक है। तुम क्या बातें कर रहे थे सानिया से? कोई हम बात नहीं। अदनान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने कहा हम बात नहीं, तुमने सुना नहीं क्या? सुहा चाहती है मैं तुमसे बात करूं। वो उस लड़के से मिलना चाहती है, वही लड़का जो खुदरा साहिबा का भांजा है। सब बिगड़ चुका है। ये लोग किस किस्म के हैं? आखिर उस लड़की को इतना कैसे उलझा सकते हैं? इस घर में किसी भी शख्स के पास अकल नहीं और ना ही किसी के दिल में हमदर्दी है। मैं इजाजत नहीं देता, इसकी इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। अच्छे लग रहे हो, सब अच्छे लग रहे हो, माशाअल्लाह। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हमारे घर से निकल जाओ। अदनान, जरा होश में रह के बात करो। दादी जान, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे घर में हमला किया, सुहा को अगवा किया, ज़मरुद और मुझे मारने की कोशिश की थी। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सब लोग इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको होश में आकर सोचना चाहिए। आप गोली चलाएं, मैं आपके पीछे हूं। कुदरत खातून का हाथ छू। सुहा, सुहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने वादा किया है अदनान भाई, हम उसे पूरा करेंगे। मुझे ये शादी मंजूर है। शाबाश लड़की, शाबाश। ये मेरा भांजा है, देख लो। तो चले हामिद साहब। एहसान, एहसान सुहा का बॉडीगार्ड है, वो जहां जाएगी एहसान साथ होगा। आप लोग इसे भी पहचान लें। एहसान, नजर रखना इन पर। जैसा आपका हुक्म भाई। मैं किसी भी हालत में ये शादी कबूल नहीं करता और इसे रोकने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर सुहा के एक भी बाल को नुकसान पहुंचा तो उसके खानदान का हर फर्द पछताएगा। याद रखिएगा ये बात। माँ आप जैसी नहीं होती, बस करते हैं। और आप अपने बेटे के खोने को अपने दिल की बुराई का जवाब देना बंद करें। आह प्यारी मासूम लड़की, मुझे तुम पर अफसोस है। मेरी बात सुने, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो माजी का हिस्सा बन चुका है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। एक नई शुरुआत होगी अब, और हमारी इस नफरत को खत्म करने की वजह हमारे ये बच्चे बने। उम्मीद है ये फैसला सबके लिए अच्छा होगा और आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि सब बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। इस बारे में बाद में बात करेंगे अब्बास साहब। अभी मुझे बहुत जरूरी फोन कॉल करनी है। हाँ जरूर कीजिए। बरहान, शुरू कर दो। जैसे आपका हुक्म।